हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री की दूसरी क्लास होगी। और ये जो क्लास हम कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से है। अभी एडवांस लेवल का एक भी क्वेश्चन नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन किया जा रहा है कि हमारा लेवल क्या है वो अपना आकलन कर सकते हैं, है ना। तो आज देखिए यहाँ पे बिना टाइम गंवाए थोड़ा सा सवालों का आंसर आप देते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट नहीं लिखते। हमने 2 सवाल पिछले दिन छोड़ा, उस सवाल पे किसी की भी प्रतिक्रिया नहीं आई, है ना। देखने के लिए देख सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रतिक्रिया दो। तो देखना ध्यान से भाई। आज का पहला क्लास, पहली जो स्लाइड है, इस पहली स्लाइड में देखो क्वेश्चन दिया, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के साथ जब मेल होता है, उस मेल में गर्म करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसमें दिया ना कि इसमें क्या करना, हमको इक्वेशन डालना है, बैलेंस इक्वेशन लिखना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है और रासायनिक समीकरण लिखना है। तो इस सवाल का जवाब क्या निकल के आएगा, बताना भाई। इस सवाल का जवाब क्या निकल के आएगा? बोलोगे मेरे भाई जवाब इसका क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखना। एक तो बोल के रखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है भाई? मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का सिंबल भैया, ऑक्सीजन सर अकेले नहीं लिखना, O2। और ये दोनों आप क्रिया करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लिखेंगे? MgMgO, है ना। ये मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन है, दोनों आप क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। लेकिन क्या बोल के रखा हूं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। क्या ये बैलेंस है भैया? देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। मैग्नीशियम एक बार इधर है, इधर मैग्नीशियम भैया एक बार, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक बार, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी बार? 2 बार। अब ये बैलेंस तो नहीं है। अच्छा, एक बार बहुत छोटा सा हम क्वेश्चन करके बैलेंस करना सीख जाते हैं, उसके बाद हम बैलेंसिंग आपको अगली क्लास में बताएंगे। ध्यान से देखना। यहाँ पे भैया मैग्नीशियम याद रखना, जितना भी प्लस के आगे का नंबर दिखेगा उसको एक बॉक्स में करके यहाँ पे बना देना, जितना नंबर होगा उतना। ऑक्सीजन की संख्या कितनी भाई? बोलोगे ऑक्सीजन संख्या भैया 2 है, ये अलग बॉक्स में, इसको अलग रख देते हैं। जबकि यहाँ देखो तीर के, भैया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक साथ है तो इनको एक बॉक्स में रखना। कितनी संख्या मेरे भाई? एक संख्या। यहां भी कितनी संख्या? एक संख्या। अब ध्यान से देखो, ऐसा क्यों किया भैया? ऐसा इस वजह से किया कि नंबर जो आएंगे ना, जहां घटाए बढ़ाएंगे पूरे बॉक्स के नंबर बढ़ते हैं और घटते हैं। अब ध्यान से देखना बोर्ड पे। बोले भाई यहाँ पे मैग्नीशियम एक बार, यहाँ पे ऑक्सीजन एक बार, जबकि यहाँ पे मैग्नीशियम एक बार तो है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार। अगर यहाँ 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन बनाना होगा। और 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए मुझे, यहाँ देखो, मुझे 2 से करना होगा गुणा। जब मैं 2 से भाई गुणा करूंगा तो 2 का गुणा 1 भी करोगे तो ये संख्या कितनी होगी? 2 हो जाएगी। और 2 का गुणा भैया इस 1 में करोगे तो यहां भी हो जाएगा 2। तो 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम बन गया। अब 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम क्या इधर है भाई? ऑक्सीजन 2 इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, बैलेंस है। यहां पे मैग्नीशियम एक बार, जबकि यहां पे मैग्नीशियम देखो एक बार, यहां पे 2 बार। अब इसको बैलेंस करने के लिए मेरे भाई यहां भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 2 से गुणा कर दूंगा मेरे भैया तो ये कितना आएगा? बोलोगे भैया 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, 2 मैग्नीशियम इस साइड, 2 मैग्नीशियम इस साइड, यहां पे 2 ऑक्सीजन, यहां भी 2 ऑक्सीजन, तो हो गया ना दोनों तरफ बराबर। एक इक्वेशन लिखना। इसको करने के बाद एक इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। क्या इक्वेशन लिखेंगे भाई? सेम इक्वेशन पहला वाला लिखना जो आपने पूरा लिखा पहले। बोलोगे mg O2 क्या बनेगा? गिब्स आउट भैया MgO। ध्यान देना, इस बॉक्स के सामने किस नंबर का गुणा हुआ भाई? इस बॉक्स के सामने भैया 2 का गुणा किया। तो यहां इसके आगे क्या लिखना? 2 लिख देना। आगे लिखना, बीच में नहीं लिखना है। यहां पे किस नंबर भैया? ऑक्सीजन नहीं भैया, इसमें किसी नंबर का गुणा नहीं, यहां पे 2 का गुणा। तो 2 का गुणा होने के नाते यहां पे क्या लिखेंगे? ये 2 का गुणा कर देना। ये कैसा इक्वेशन भैया? ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा ना। ये कैसा? ये बैलेंस है, ये बैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है ना, ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात? चलो आ जाओ दूसरे सवाल पे। इस सवाल को करो और बताओ। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में जलकर पानी बनाता है। पानी बनाती है, पानी बनाता है। ध्यान देना, कौन किस में जलता है भैया? हाइड्रोजन जलता है किस में? ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन को अकेला H में रखेंगे तो गलत माना जाएगा, हमेशा H2। जितनी गैसें हैं उनको हमेशा 2 या 2 परमाणु के साथ रखना। H2 प्लस क्या भैया? O2। ये दोनों बनाएंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा भैया? H2O बनेगा। H2O को क्या बोलते हैं? H2O को जल बोलते हैं, है ना। H2O को क्या? जल। अब बताओ एक बार ध्यान से सोचो, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है? बैलेंस भैया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार,
यहाँ पे 2 बार तो हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन 2 बार नहीं है। तो यहाँ पे 2 से मैं करूंगा गुणा, तो बोलो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 से गुणा कर दो भाई, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 1 में 2 ऑक्सीजन। ये क्या आपका बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर है ना ये सवाल। लो ये वाला सवाल करके बताओ मुझे। तो कार्बन हवा में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन किस में जला भैया? हवा में जला। हवा का मतलब क्या भैया? ऑक्सीजन। हवा का मतलब क्या? ऑक्सीजन। क्या है? कार्बन। तो कार्बन का सिंबल भैया सी। हवा का मतलब क्या होगा? O2। हवा का मतलब क्या होगा? O2। ये जलेंगे, क्या बनाएंगे भाई? बोलो भैया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाई के लिए लगाते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बन गया ना कार्बन डाइऑक्साइड। ये बैलेंस है क्या सर? यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, एक कार्बन बैलेंस है ना? बैलेंस है। आ जाओ अगले सवाल पे। इस सवाल को करो। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर या क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इस बात को याद रखना, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। किसके किसके साथ भाई? हाइड्रोजन किसके साथ मिला? क्लोरीन के साथ मिला। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इसको कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखना। बोलो भैया हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, लेकिन हम रखते हैं 2 के साथ, H2। क्लोरीन है तो भाई Cl, Cl से क्लोरीन Cl2। गिब्स आउट लगाओगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हो ना भैया, तो बोलोगे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। क्लियर। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 क्लोरीन। भाई यहाँ पे 2 का गुणा कर दूंगा तो पूरा का पूरा बन जाएगा 2, है ना? 2HCl। बैलेंस हो गया। देखो बैलेंस हो गया ना। बहुत आसान आसान सवाल है। बिल्कुल आसान आसान सवाल ले आया हूं ताकि आप बिल्कुल एक बार बनाना सीख जाएं। उसके बाद कहेंगे तो मॉडरेट क्वेश्चन कराऊंगा। सोडियम धातु भाई, सोडियम एक धातु है जिसे हम क्या कर सकते हैं भैया? चाकू से काट सकते हैं। सोडियम देखिए, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया? जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोलोगे मेरे भाई जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। और पूछूंगा क्या कुछ और बताओ, इसकी संयोजकता कितनी होती है? बोलोगे इसकी संयोजकता, संयोजकता इसकी 1 होती है। इसकी संयोजकता कितनी होती है? इसकी संयोजकता 1 प्लस की होती है। तो वही सोडियम है। किसके साथ अब क्रिया करा भाई? क्लोरीन के साथ अब क्रिया किया, Cl2 के साथ अब क्रिया किया। क्या बनाया मेरे भाई? सोडियम क्लोराइड NaCl। क्या बना? NaCl। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन। तो भाई 2 क्लोरीन उस साइड मुझे बनाना ना, तो क्या करना पड़ेगा? बोलो भैया यहाँ 2 का गुणा कर दूंगा तो 2 सोडियम बढ़ जाएगा, और 2 सोडियम बढ़ाने के तो एक नया इक्वेशन लिख देता हूं, 2Na प्लस Cl2 गिव्स आउट क्या बनेगा? 2NaCl। ये एक साधारण नमक होता है ना? सुनो ना, ये साधारण नमक जिसका हम उपयोग करते हैं। आ जाओ इस सवाल करो। 8 नंबर, सॉरी 6 नंबर सवाल करेंगे। जब लौह चूर्ण को, माने लोहे के चूर्ण माने बुरादे को, है ना? जब लोहे के भैया पाउडर को या आयरन पाउडर जो होता है उसको लेकर के सल्फर के साथ क्या करें? गर्म करें। जब लोह चूर्ण का मतलब Fe को लोगे और किसके साथ गर्म करोगे भैया? यस को, सल्फर के साथ। जब लोहे की चूर्ण को सल्फर के साथ गर्म करते ना, क्या बनता है? बोलोगे लौह सल्फाइड FeFeS बनेगा कि Fe2S बनेगा भाई? बोलेंगे FeS बनेगा। क्लियर ना ये बात? क्लियर है? इसको एक बार, अगर एक बार आप इसको जरूर बताइए कमेंट में, भैया इसमें क्या हम एक प्रकार से आपको HW देते हैं? ये बहुत ही सिंपल सवाल है। ये बैलेंस है कि नहीं है? ये जो क्वेश्चन है वो बैलेंस है। यहाँ पे बैलेंस एस लिखना, अगर नो है तो लिख देना नो। ये क्वेश्चन नंबर डाल के क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस है तो लिखेंगे यस, और नहीं बैलेंस है तो लिखेंगे नो। आ जाओ इस सवाल को करो। बढ़िया सवाल था ये पीछे वाला। कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिखा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं भैया? कैल्शियम ऑक्साइड के लिए पहली पहचान लिखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। यूपी बोर्ड में बार बार पूछा गया। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसी का नाम आता है कैल्शियम ऑक्साइड, या इसी को बोलते हैं अनबुझा हुआ चूना। की सही है ना भाई? अनबुझा चूना। क्या बोलोगे? अनबुझा चूना, अनबुझा चूना, इसी का नाम आता है अनबुझा चूना। याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड भैया CaO, है ना? ये बुझा हुआ चूना नहीं भैया, अनबुझा चूना। अनबुझा चूना है ना? चूना या अनबुझा चूना, बुझा नहीं होगा यहाँ पे, अनबुझा लिख सकते हैं, है ना? CaO को पानी के साथ तीव्रता से प्रक्रिया करके, पानी के साथ माने H2O,
इसके साथ जब कराएंगे रिएक्शन ना, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, CaOH का, OH का होल ट्वाइस। याद रखना, जब चूने, अनबुझे चूने को पानी के साथ अपक्रिया करवाई जाती है तो ये बुझा हुआ चूना बनता है, और इसके साथ क्या निकलती है भैया, एक गर्मी निकलती है, हीट निकलती है। और ये किस प्रकार के उदाहरण में, अगर हम बोलें इसकी किस प्रकार के उदाहरण में आएगा, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा भैया क्या, उष्मा छेपी का। क्या होगा, उष्मा छेपी का उदाहरण हो जाएगा, उष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, है ना, उष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण होगा। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया एक ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट निकले, वह अभिक्रिया जिसमें से उष्मा निकले, जिसमें से उष्मा उष्मा निकले, जिसमें से उष्मा निकले भाई, उसको उष्माक्षेपी कहते हैं। और बताओ भैया, उष्मा शोषी किसे कहते हैं, उष्मा शोषी किसे कहते हैं, बोलो भैया, जिसमें उष्मा देनी पड़े, जिसमें उष्मा दी जाए, जिसमें उष्मा अर्थात जिस रिएक्शन में या जिस अभिक्रिया में, ऐसा ना समझना कि जिसमें किसी और में, जिस अभिक्रिया में, है ना, जिस अभिक्रिया में, जिस अभिक्रिया में क्या देना पड़े, उष्मा देनी पड़े, उष्मा देनी पड़े, उष्मा देनी पड़े, उसे क्या बोलते हैं, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं भैया, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। चले आ जाए, लो अगला सवाल करके देखो। अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करके अमोनिया क्लोराइड बनाता है। क्या लिया, अमोनिया है, अमोनिया का मतलब क्या, NH4, अमोनिया NH4, ये लो अमोनिया। हाइड्रोजन क्लोराइड भी HCl के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बना क्या रहा, सोडियम अमोनिया क्लोराइड, अर्थात NH4Cl बन रखा है, NH4Cl बन रखा, इतना ही बनाना है। ये यहाँ पे आगे क्या बनेगा, मैं एक और सवाल देता हूं आपको, यहाँ पे बताओ ये इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या रहेगा, ये HW है। ये कमेंट में बिल्कुल बताना, है ना, कमेंट में बिल्कुल भी बताना इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करो और बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, बोलोगे कार्बन मोनोऑक्साइड का भी सूत्र तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO। ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करेगा, बोलोगे ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करेगा ना, तो क्या बनाता, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा लिखना। ये क्या बनाता, कार्बन, बैलेंस है ना भैया, बैलेंस नहीं, बैलेंस करके देखना पड़ेगा। चलो करके देखो, यहाँ 2 से गुणा कर देना, 2 से गुणा करो, देखो अभी कुछ बना नहीं, बन पाएगा, ध्यान से देखना। अगर 2 से गुणा करोगे तो यहाँ भी 2 करेंगे भाई, अगर 2 कर दिए, ध्यान देना, 2 कार्बन, ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, उधर 4 ऑक्सीजन, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, ये सवाल करना, बढ़िया सवाल ये वाला करना। एक बेहतर सवाल ये, सल्फर ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है, बताइएगा इस सवाल का जवाब। सल्फर ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है, क्या है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके, वैसे इसमें रहना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके, ये सही होना चाहिए था, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता, सल्फर ट्राई ऑक्साइड ना, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता, ध्यान देना इस बात को। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये जो है ना, यही क्या करता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड, यह वायुमंडल में, वायुमंडल में जो पानी की नमी होती है, वायुमंडल में पाई जाने वाली, वायुमंडल में पाई जाने वाली पानी की नमी से, पानी की नमी से, पानी की नमी से क्रिया करके, क्रिया क्या लिखेंगे, क्रिया करके देखो, कौन सी, अम्लीय वर्षा कराता है, यही है, अम्लीय वर्षा कराता है, अम्लीय वर्षा कराता है ना, अम्लीय वर्षा कराता है, इस बात को भी याद रखना, नोट पॉइंट बना के रख लो। अम्लीय वर्षा कैसे होता है भैया, यही जैसोत्री पानी, वायुमंडल में पाई जाने वाली नमी में, जो नमी में भैया पानी की मात्रा होती है, उसको ये अभिक्रिया कर लेता है, अभिक्रिया करने के बाद क्या करेगा, जब बारिश होती है तो उसी में अम्लीय वर्षा करवाएगा। क्लियर है ना ये बात। आ जाओ इस सवाल करो, लोहे की कील को CuSO4 के घोल में कुछ मिनट तक अगर हम डुबोते हैं तो क्या देखेंगे, अगर लोहे की कील को ले लेंगे और हम किस में ले, CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या अभिक्रिया होगी, बताना भाई।
बोलेंगे भैया लोहे की कील को हम बोलेंगे Fe, लोहा है तो आयरन, आयरन को हम बोलते हैं Fe। आयरन को क्या जवाब दोगे? Fe। जब लोहे की कील को ले लिया और किस में डालना है? कॉपर सल्फेट, CuSO4। अब ध्यान से देखना, अब ये देखो भाई, कॉपर जो है, लोहा जो है, वो कॉपर से अधिक एक्टिव है। अगर ऐसे हम लोग देखते ना, ऐसे याद होगा आपको, केदारनाथ का माली, आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोल्ड है, AgAuPT। AU आपका है ना, हाई कोल्ड है, आप AgAu, हाई कोल्ड है आपका HgAu, है ना। नहीं सही है, हाई कोल्ड है आपका AgAuPT, है ना। Ag भी है, Au भी, याद रहे, Ag भी है, Au भी और PT है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आयरन है, ये आयरन है कॉपर से ज्यादा एक्टिव, कॉपर यहाँ कहीं है। ऊपर की तरफ हम बढ़ेंगे तो क्रियाशीलता हमारी होती है, बढ़ती जाती है, मतलब वो उतना ही एक्टिव तत्व होता जाएगा। जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे वो इसकी एक्टिविटी सीरीज जो होती है बिल्कुल लो होती चली जाएगी, है ना, डिक्रीज की पोजीशन पे होती है। तो हमारे कॉपर की तुलना में भैया आयरन ज्यादा एक्टिव है। जब आज ज्यादा एक्टिव तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, क्या करेगा? FeSO4 हो जाएगा। क्या डिस्प्लेस हो जाएगा भैया? Cu। एक प्रकार से ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक तो रिएक्शन इसका नाम आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। और एक इसी को बोलते क्या भैया? विस्थापन अपक्रिया भी बोल देंगे हम, इसी को विस्थापन अपक्रिया बोलेंगे। ये देखना, विस्थापन अपक्रिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है पूछा है, ध्यान देना। ये जो होगा ना, ये किस कलर का होगा बताओ मुझे? सॉरी, ये जो कॉपर सल्फेट किस कलर का होगा? बोलोगे भैया नीले कलर का होगा, ये नीले रंग का होता है। लेकिन लोहे की कील इसमें डालते हैं तो कुछ टाइम बीत जाने के बाद ये किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? हरे कलर में बदलने लगेगा, हल्के हरे कलर में बदलने लगेगा। तो याद रखना, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में जब डालते हैं तो जो कॉपर सल्फेट होता है पहले नीले कलर का होता है, कील डालने के कुछ मिनट के बाद धीरे धीरे इसका जो कलर होता है नीले से वो हरे कलर में बदलने लगता है। ठीक है, आ जाओ इस सवाल को करो। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, अभिक्रिया कहलाती है। अभी हमने पीछे जस्ट देखा क्या भैया, कि यफिलिया भैया CuSO4 से, CuSO4 एक यौगिक था, ये एक तत्व था, इसको क्या किया देखो, डिस्प्लेस कर दिया, FeSO4 बना लिया और कॉपर को डिस्प्लेस किया। सेम ऊपर की बात देखो दिया है ना, ऊपर की बात सेम दिया ना। किस प्रकार का रिएक्शन है भाई? डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने पीछे सीख लिया, ये कौन सा रिएक्शन है मेरे भाई? डिस्प्लेसमेंट है। ये रिएक्शन का नाम बोलेंगे विस्थापन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना। या फिर आपको याद होगा ना भैया, रिएक्शन कितने? चार तो बिल्कुल याद रखना हमको। कौन कौन सा भैया? एक तो हम पढ़ते कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अपक्रिया। क्या पढ़ते हो? संयोजन अपक्रिया। एक क्या पढ़ते हो? वियोजन अपक्रिया या अपघटन, है ना, डिकम्पोजिशन जिसको बोलते हैं। एक बोलते हैं भैया क्या? एक बोल देते हैं क्या? एक बोल देते हैं विस्थापन अपक्रिया, एक बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक और बोलते हो, एक बोलते हो भैया द्विविस्थापन अपक्रिया। एक क्या बोलते हो? द्विविस्थापन अपक्रिया, है ना। और आगे हम एक रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, एक और रिएक्शन पढ़ते हैं मेरे भाई, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन में हम एक और बात पढ़ते हैं, इसी में ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और एक पढ़ते हैं मेरे भाई अपचयन, जिसी को बोलते हैं रिडक्शन, अपचयन, है ना। ऑक्सीडेशन की परिभाषा क्या दिया गया होगा? याद होगा भाई, ऑक्सीडेशन के लिए हम पढ़े हैं, ऑक्सीडेशन के लिए पढ़े हैं भैया, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो? ऑक्सीजन का योग होगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा? हाइड्रोजन का पृथक्करण होगा। उस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे ऑक्सीकरण बोलेंगे, या ऑक्सीकरण रखना, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीकरण, है ना। अपचयन किसे कहते हैं भैया? जिसमें भैया हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन का योग होगा, और मेरे भाई क्या होगा? जिसमें ऑक्सीजन का पृथक्करण होगा, ऑक्सीजन का पृथक्करण होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा? पृथक्करण होगा। अब ये आगे याद रखना भैया, संयोजन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके मेरे भाई
एक अकेला उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या बोलोगे भैया, उसको बोल देंगे संयोजन अपक्रिया, है ना, जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद ये अभिकारक हो और मिलने के बाद बस एक अकेला उत्पाद बने। वियोजन में क्या होगा बोलो भाई, बोलोगे सर एक ही अभिकारक होगा, वो अभिकारक क्या हो जाएगा, दो दो तत्वों में या एक से अधिक तत्वों में क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए, टूट जाए, विस्थापन नहीं बोलेंगे बल्कि टूट जाए। विस्थापन में क्या होगा भैया, एक तत्व किसी यौगिक के एक तत्व से, ध्यान देना, एक तत्व और एक तरफ होगा यौगिक, और यौगिक के तत्व को क्या कर देगा, ये डिस्प्लेस कर देगा, यौगिक के तत्व को क्या कर देगा मेरे भाई, डिस्प्लेस कर देगा। इस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलेंगे विस्थापन। लेकिन द्विविस्थापन में क्या होगा, दोनों यौगिक होंगे और दोनों यौगिक, एक यौगिक दूसरे, देखो एक यौगिक का एक तत्व दूसरे यौगिक के पहले तत्व को डिस्प्लेस कर देगा। जैसे यहां पे हम अगर सिंबल समझें, भैया ए बी एक साथ है, सी डी एक साथ है, आगे वाला सबसे पहले प्लस होता है, पीछे हमेशा माइनस होता है, तो बोलो भैया ए डिस्प्लेस कर देगा सी को, और देखो सी चलाएगा किसके पास, बी के पास। तो ये चार रिएक्शन आपको याद रखना, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, और एक रिएक्शन होता है रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, अपचयन और उपचयन। ठीक है, अब इतनी बात हमें क्लियर है, आगे बढ़ चलते हैं। इसको करो, दो एंटी एसिडेंट, सॉरी, दो एंटीऑक्सीडेंट जो आमतौर पर बासीपन, माने जो फूड हमारा खराब हो जाता रखने के बाद, कुछ लोग भोजन बनाते हैं और गर्मी के दिन में भोजन रख दिए और सुबह तक जाते जाते उसमें से एक अलग ही दुर्गंध आने लगती है, तो बोलते हैं भैया बासीपन, उसी को बोलते हैं ना, इसी को बासीपन बोलते हैं। अब बोल रखा इसको रोकने के लिए, बासीपन को बचाने के लिए, और तेल में जो, देखो तेल में जोड़े जाते हैं, क्या डाल दें भाई कि हमारा जो ये भोजन खराब हो रहा है वो बच जाए। एक तो बोलते हैं ना इसको भैया शीतलन कर दो, ये तो फ्रीज में रखो, ये तो लंबे टाइम तक बचा रहेगा। लेकिन दूसरा क्या था, एक बताया ना, एक आपको याद होगा BHA, और एक आपको शॉर्ट फॉर्म याद करवाएगा BHT। इसका फुल फॉर्म क्या था, ब्यूटीलेटेड, क्या नाम बताया था, ब्यूटीलेटेड, ब्यूटीलेटेड, है ना, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, है ना, याद रखना, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी क्या लिखोगे, अगर ए है तो एनिसोल, अगर ए है क्या लिखोगे भैया, एनिसोल। बिल्कुल सेम बात मेरे भाई, इसको इसके नीचे लिखना, लेकिन अगर टी आ जाए तो इसको लिख लेंगे टालुइन, क्या लिखोगे, टालुइन। इसके डाल देने से भाई जो भोजन होगा वो हमारा क्या होगा, खराब नहीं होगा। तो क्या ब्यूटीलेटेड, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी टालुइन, ये दो केमिकल हैं जिनके प्रयोग करने से जो हमारा फूड पॉइजन हो रहा है, जो भोजन हमारा विषाक्त हो जा रहा है, वो विषांतता से पूरी तरीके से हम बच जाएंगे। एक चैप्टर आपको रेसिडेंट विषांतता आपको पढ़ने को मिला होगा। ये देखिए, एक सवाल दिया गया है कि एजेंट के रूप में कार्य करता कौन, SO2। यहां पे देखो, इस रिएक्शन को देखो और बताओ किस एजेंट के रूप में कार्य करता है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई, बोलोगे सर SO2 दिया है, प्लस क्या दिया, 2H2O दिया है। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्या बचा भाई, 2H2 हो गया, H2O, और 3S निकला। पूछा जो SO2 है, SO2 किस एजेंट के रूप में काम कर रखा है, बताना इस सवाल का जवाब, किस एजेंट के रूप में काम करके रखा है, बताइएगा किस एजेंट के रूप में काम करके रखा है। इसका जवाब क्या निकलेगा भाई, आप ध्यान से देखना भाई, कौन अकेला बच गया, ध्यान से इस बात को बस फोकस करना। ये सल्फर, सल्फर के साथ ऑक्सीजन था, देखना ध्यान से, सल्फर के साथ कौन था, ऑक्सीजन था, सल्फर के साथ ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन आज सल्फर के साथ है कि नहीं है, बोलो, सल्फर के साथ है कि नहीं, नहीं भाई, यहाँ सल्फर के साथ ऑक्सीजन तो हट गया। दूसरी कंडीशन, ये कहीं ना कहीं जाके जुड़ा, इसके साथ जुड़ा होगा ना, तभी तो भाई हटा, या फिर कहां चला गया, बताओ एक बार ध्यान से सुनो। ये ध्यान से देखो भैया, यहाँ पे तो खत्म हुआ, एक इसके साथ क्या हो रहा है, बोलोगे इसके साथ भैया ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है ना, ऑक्सीडाइजिंग या ऑक्सीडाइजिंग, ध्यान देना, क्या होगा, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डाइजिंग एजेंट, ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आएगा। ठीक है, ये किस प्रकार के रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे इस सवाल को पढ़ो। अच्छा, यहां पे खाली स्थान को भरना, क्या लिखा है, Na2 NO2 SO4 प्लस क्या लिखेंगे, BaCl2, और ये देखो गिब्स आउट, फिर दिया खाली स्थान, और क्या बनाया, 2NaCl। अब बताना क्या होगा, बताना क्या होगा, बोलेंगे भाई यहां पे देखो ना, सोडियम है, यहां पे क्या है, बोलो,
बेरियम है कि बेरिलियम है? बेरियम क्लोराइड हो जाएगा ना। क्या है भैया, ये सोडियम ये बेरियम है। अब ध्यान देना, अब ये क्या है, सोडियम तो सोडियम क्लोरीन के साथ जाके सोडियम क्लोराइड बना, तो ये किसके साथ आएगा भैया, इसके साथ बेरियम सल्फेट हो जाएगा। क्या बनेगा, BaSO4। क्या बनेगा, BaSO4। बैलेंस करना हो तो बैलेंस आप कर लो जाओगे, दो सोडियम इस साइड, दो क्लोरीन इस साइड, दो सोडियम दो क्लोरीन, तो वो ऑलरेडी फिक्स है भैया। एक बार बेरियम एक बार सल्फेट, बिल्कुल ये क्या है, बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है ना। किस प्रकार का रिएक्शन देखो एक बार, तो बोलोगे द्विविस्थापन रिएक्शन है। देखना ध्यान से, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें कोई डाउट नहीं ना किसी को। ये देखो बेहतर सवाल हो जाएगा, इस सवाल को करिएगा भाई। चांदी पर काली परत किस धातु के कारण होती है, माने चांदी क्यों काली पड़ जाती है, इसको बताना एक बार। चांदी क्यों काली पड़ जाती भाई, इस सवाल को जवाब दो तो जल्दी से बताओ। कौन सी धातु, सल्फर धातु है ना, कि सल्फर डाइऑक्साइड है। तो याद रखना, इस बात को मत भूलना। क्या लिखेंगे भाई, चांदी काली क्यों पड़ जाती थी, लिखना चांदी, चांदी सल्फर धातु की वजह से, सल्फर धातु की वजह से, सल्फर धातु के कारण कारण काली पड़ जाती है, काली पड़ जाती है ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल का जवाब दो। फास्फोरस क्लोरीन की उपस्थिति में जलकर बनाता है, क्या बनाता है भाई, सल्फर जलकर बनाता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, PCl5 पेंटाक्लोराइड। ये कैसे बनता है, तो याद रखना इस बात को, फास्फोरस क्लोरीन, तो याद रखना PCl3 और प्लस Cl2। इसका देखो क्या संतुलित समीकरण लिखना, तो यही लिखना PCl3 प्लस Cl2 और गिब्स आउट हो जाएगा PCl5। ये PCl5 है ना, ये याद रखना भैया, इंपॉर्टेंट बना लो इस बात को। अभी तक पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। तो संतुलित समीकरण PCl3 प्लस Cl2 गिव्स आउट क्या हो जाए PCl5। क्या बनेगा ये क्या बनेगा बोलोगे भैया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्लियर है ना, आ जाओ आगे। ये एक बेहतर सवाल है, प्राकृतिक गैस का जलना, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। प्राकृतिक गैस क्या होगा, प्राकृतिक गैस में भैया मेथेन होता है। क्या होता है, मेथेन होता है। मेथेन को क्या लिखते हैं भाई, CH4, इसी का नाम बोलते हैं मेथेन। इसी को क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। या कभी कभी मेथेन या मार्स गैस सुने थे ना कभी, CH4 किसके साथ अपक्रिया करेगा भाई, है ना, प्राकृतिक गैस जब ये होगा तो ये ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा बताना अब एक बार। CH4 को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, बताइएगा क्या बनेगा मेरे भाई। बोलो भाई, जब CH4 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है, जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा भाई, जल बनेगा, है ना। बैलेंस करना हो तो बैलेंस, कार्बन एक एक कार्बन इस साइड, दो ऑक्सीजन ये, दो ऑक्सीजन इधर है भाई, चार हाइड्रोजन ये, दो ही हाइड्रोजन है भैया। यहाँ पे अगर दो लगा दें तो चार हाइड्रोजन बन गया, दो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पे दो ही ऑक्सीजन, यहाँ पे दो दो चार ऑक्सीजन, इसको बैलेंस कर देंगे, दो दूना चार हो जाएगा। क्लियर है ना, बेहतर है ना। लो ये सवाल करके बताओ मुझे फिर, श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया, रासायनिक समीकरण दीजिए भैया, वो भी कैसा, संतुलित समीकरण देना है। श्वसन में क्या होता है भाई, श्वसन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, भोजन जो हम किए रहते हैं उस भोजन में जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो वो भोजन बर्न होता है और हमको एनर्जी रिलीज करता है ना। क्या बोलोगे, भोजन के रूप में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज। भोजन के रूप में क्या करोगे भैया, ग्लूकोज करोगे तो लिखोगे C6H12O6, यही ग्लूकोज हमारा भोजन है ना, यही ग्लूकोज भोजन है। और ऑक्सीजन जो लेते हैं ना, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन लेते हैं, या जो हम भैया, जब हम जो खाना खाए हुए हैं, अगर उसे हमारे ब्लड में जब स्वांगीकरण एक प्रोसेस बताया गया होगा, जब उसके थ्रू हमारे ब्लडों में दौड़ने लगता है ग्लूकोज, तो उस ग्लूकोज को बर्न कौन करता है, बोलोगे जो हम सांस लेते हैं, ये सांस जाती है हमारे जो भी फूड पार्टिकल्स हैं, जो ग्लूकोज हैं उनसे मिलेगा, और मिलने के बाद वो क्या करेगा, उसको पकाएगा या कहेगा
जलाएगा। जब जलाएगा तो उसमें से ऊर्जा रिलीज होती है। ऊर्जा निकलने के साथ साथ भाई क्या होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा भाई, इसी बात को याद रखना, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा मेरे भाई, जल बनेगा। और क्या बनेगा, जल बनेगा। इस बात को बिल्कुल मेंशन कर लेना। क्या ये पूरी तरीके से कंप्लीट भैया? 6O2 लिख लो, 6O2 संतुलित समीकरण लिखा ना, यहाँ पे 6CO2 लिख लो, 6H2O लिख लो। अच्छा एक बात और याद रखना, और कुछ निकलता भाई? हाँ भैया, एक और बात लिख लो, 243, 243 नहीं, 283 लिखो, 283 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, याद रखना, है ना। इतनी कैलोरी कैलोरी ऊर्जा भी निकलती है ना। चलें आगे, ठीक है, आगे बढ़ जाए भाई। 283 किलो जूल निकलती है। यहाँ 273 भी मिलता है, कंफ्यूजन है, यहाँ 273 भी मिलता है ना भाई। यहाँ आ जाओ, इस सवाल को लास्ट सवाल करना। ये अच्छा सवाल है, लास्ट। डोलामाइट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट? कौन सा ऐसा है जो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, बताना। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है भाई? भैया कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे पहचानो, इसका फार्मूला क्या होता है? जिप्सम का फार्मूला क्या बोलो? CaSO4 इनटू में 2H2O। ये क्या भाई? ये मेरे भैया जिप्सम है ना, जिप्सम है। चूना पत्थर CaCO3, इसी को चूना पत्थर भी बोलते हैं, इसी को संगमरमर भी बोलते हैं। चूना पत्थर को ही संगमरमर बोल देंगे, CaCO3। यहाँ भी कैल्शियम है, यहाँ भी कैल्शियम है, यहाँ भी कैल्शियम है। भैया यहाँ भी कैल्शियम नहीं है, लेकिन इसका आप कैसे जाने इसका कैल्शियम नहीं है इसमें? तो फार्मूला क्या होगा भैया? बोलोगे भैया इसमें भी फार्मूला रखेंगे। क्या लिखो? CaCAMg। क्या लिखोगे भैया? CaMg। क्या लिखोगे? CO CO3 का होल ट्वाइस। अब बताओ इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है भाई? यहाँ भी कैल्शियम, यहाँ भी कैल्शियम, यहाँ भी कैल्शियम, यहाँ भी कैल्शियम। और फिर क्या कार्बोनेट दिया, तो यहाँ पे कार्बोनेट है क्या? यहाँ पे कार्बोनेट, यहाँ पे कार्बोनेट, यहाँ सल्फर है, यहाँ भी कार्बन है। तो किसमें नहीं है? क्या जिप्सम उत्तर सही होगा? है ना, जिप्सम सही हो जाएगा ना भाई। देखो इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन, जबकि इसमें कार्बन पूरी तरीके से नहीं है, केवल क्या है, कैल्शियम है। तो ऑप्शन कौन सा सही मारेंगे आप? बोलेंगे भैया जिप्सम मारेंगे, कुछ और लोग मारेंगे, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल देना। एक और याद बात रखना भैया, एक और याद बात रखना, क्या रखना है? जो हमारी क्लास होती है वो सुबह आपको कितने बजे मिलती है? 6 से 7 बजे के बीच में मिल जाएगी, है ना। और दूसरी कंडीशन, एक काम आपको करना भैया, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, है ना, एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब पर जाएंगे और एस्पिरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करेंगे भैया? सब्सक्राइब करेंगे, है ना। सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप तो सब्सक्राइब, अगर आप वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर रखे हैं। अन्यथा ये और किसी को बताओ जो नहीं कर रखे हो भैया, तुम उनको बताओ। आज प्रैक्टिस बहुत बेहतर चल रही है कि इसकी केमिस्ट्री की 2री क्लास कंप्लीट हो गई है, मैथ की 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे भैया उनको बताओ, ताकि और भी क्लास आपको मिलेंगी। जैसे अभी देखो फिजिक्स की क्लास होगी, बायो की क्लास होगी, है ना, एसएसटी की मांग आपकी होगी तो एसएसटी की भी क्लास दी जाएगी, वो भी बेहतर कंटेंट के साथ दी जाएगी। अभी मैं एक छोटा छोटा एमसीक्यू करवा रहा हूँ, 20-20 क्वेश्चन की सीरीज कर रखा हूँ, ताकि हम लोगों का एक तरीके से नॉलेज बेहतर हो जाए। उसके बाद जब कहोगे ना डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं यहीं पे, है ना, लिख के दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, आज इतनी बड़ी क्लास रखेंगे, अगली क्लास के लिए अगले दिन मिलेंगे। आप मस्त रहिए, ठंडी में बचे रहिए, पढ़ाई को करते रहिए, ठीक है ना। धन्यवाद।